ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन, आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान, अस्करी क़यादत और तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की माशी हालात को सुधारने और बैनुल अक़वामी मंजरनामे में इसके तशख़्ख़ुस को मज़ीद उजागर करने के लिए दिन रात कोशां हैं और अब उनकी कोशिशों के समरात भी नजर आने लगे हैं। एक जानिब मईशत तवाना हो रही है तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी और सिफारती सतह पर पाकिस्तान एक अहम मुल्क के तौर पर उभर रहा है, जिसकी मिसाल हाल ही में अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा पाकिस्तान था, जिसको उन तमाम अमरीकी अरकान कांग्रेस ने मुस्बत और कामयाब करार दिया। इसके साथ पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाला ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन एक तारीखी लम्हा था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक खिताब करके ओवरसीज पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाया और मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तारीख में ये अपनी नौयत का पहला और गैर मामूली कन्वेंशन था। इसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने कन्वेंशन के इंतजामात को सराहते हुए उसे एक शानदार तजर्बा करार दिया और कहा कि जिस गर्मजोशी और इज्जत के साथ इनका इस्तकबाल किया गया वो पहले कभी देखने में नहीं आया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पहली बार इस सतह पर इज्जत और वकार दिया गया जो उनके लिए बाइस फख्र लम्हा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वलवला खेज खिताब और वज़ीर आज़म की पुरअसर तकरीर कन्वेंशन के नुमायां पहलू रहे। हुकूमत ने न सिर्फ इस तकरीब को कामयाबी से मुनक्किद किया बल्कि महंगाई और डॉलर पर काबू पाते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दाम भी मुतारिफ करवाए, जिनमें 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस भिजवाने का मंसूबा, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालतों की तजवीज़ और दीगर मराहत शामिल हैं। इस कन्वेंशन के बाद कभी उम्मीद है कि अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न सिर्फ सरमायाकारी कर सकेंगे बल्कि पाकिस्तान में समाजी खिदमात का भी आगाज करेंगे। आर्मी चीफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में मौजूदगी से एक मुख्तलिफ और पुरजोश माहौल देखने को मिला, जहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का जोश व खरोश काबिल दीद था। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकरीर को मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल की अक्कासी करार दिया जाए तो बेजाना होगा। आर्मी चीफ की आवाज, एतमाद, यकीन और अमल की मनसूबाबंदी सब कुछ एक वाज़ेह और मजबूत क़यादत की अलामत रहे। पुरजोश खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने मुल्क दुश्मनों और दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के नाम पर सब एक हैं। इस तारीखी और बेमिसाल ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ऐसी सरगर्मियां जिनसे मुल्क को नुकसान पहुंचे से आनी हाथों से निपटा जाएगा। उनके बकौल हुकूमत और रियासत दोनों इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक और पुरज़म है कि कौमी सलामती के मामले में किसी भी किस्म की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने हार्ट शेड के हवाले से भी पाई जाने वाली गलतफहमी को इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में दूर किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अब एक हार्ट शेड बनेगा। इसका मतलब है कि आइन और कानून की हुक्मरानी को पूरी सख्ती से नाफिज किया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर जो ब्रेन ड्रेन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, इस कन्वेंशन में आर्मी चीफ ने उनकी इस प्रोपेगेंडे का ऐसा मुअस्सर जवाब दिया कि अब तमाम जुबानें खामोश हैं। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, यानी कौम की जहानत और सलाहियतें जाया नहीं हो रही बल्कि ये सरमाया वापस आ रहा है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि चंद दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। आर्मी चीफ ने फितना और खारिज, बलूचिस्तान में BLA की दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत और गजा पर गैर मुबहम और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट नहीं बन सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये कहा जाए कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ये तकरीर मुल्क को एक मुस्बत, मजबूत और आईनी सिमत की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।